अब एक ये और नया सवाल है, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए, यानी अपवर्तक कोण जो है वो ए दिया हुआ है। कुछ सवालों में क्या होता है, उसमें अपवर्तक कोण की वैल्यू दे रखी होती है, जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, लेकिन इसमें अपवर्तक कोण कितना दिया है, ए दिया है। कह रहा है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये जो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक है कॉसेक ए बाई 2 है। कितना है, कॉसेक ए बाई 2 दिया है। और ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करिए। हमें ज्ञात क्या करना है, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, देखो बेटा प्रिज्म कोण कितना दिया है तुम्हारा, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कह रहा है ए है, तो प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा, प्रिज्म कोण यानी ए बराबर ये ए ही दे रखा है। ठीक है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो दे रखा है, तो अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, कॉसेक ए बाई 2 दे रखा है। और ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है बेटा, न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा एम ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको इसमें जो है सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र होगा बेटा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ठीक है, अब म्यू का मान देखिए कितना दिया है, म्यू का मान दिया है बेटा कॉसेक ए बाई 2, कितना दे रखा है, कॉसेक ए बाई 2 बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 दिया है। ठीक है, बटे साइन ए बाई 2। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोसेक का संबंध है उससे होता है साइन से, तो इसकी जगह पे बेटा हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए बाई 2। जैसे इधर देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता था बेटा, मैथ में पढ़ा होगा 1 अपान साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या चल रहा है, ए बाई 2, यहाँ थीटा की जगह पे ए बाई 2, तो ये 1 बटा साइन ए बाई 2 हो जाएगा बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, अब देखो बटे में कितना है, साइन ए बाई 2, ये इधर भी है बटे में, इधर भी बटे में है, तो ये कट जाएंगे। अब इधर क्या बचेगा, साइन, इसको पहले लिख लेंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बराबर क्या बचा इधर, 1 बचा है ना, दूसरी तरफ 1 ही तो बचेगा। अब ये एक मान किसका होता है बेटा, देखो इधर लगा दे रहे हैं, ये इधर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, वही यहां पे रखा था। ठीक है, तो ये इसको अलग ही कर लो। ठीक, अब देखो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और साइन इधर है, इधर साइन दिया हुआ है, तो इधर हम साइन में जाएंगे, तो एक मान किसका होता है, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहां लिख देंगे साइन 90। ठीक है, अब इधर भी साइन इधर भी साइन छोड़ देंगे, केवल ये डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख देंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कैंची गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बराबर 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 2 की गुणा 90 से होगी। तो डेल्टा एम ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा था बेटा, क्या हमें ज्ञात करना है, मुझे तो डेल्टा एम यानी न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है कि नहीं करना है, तो जब न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, यानी न्यूनतम विचलन कोण हमारा ये हुआ। ठीक है, तो 180
और इस ए को इधर ले आएंगे तो ये इधर आएगा, काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी वैल्यू होगी, यानी यही आंसर होगा मेरा। ठीक है, इस तरीके के सवाल लगाने के लिए हमारी आईडी बनी हुई है MR संदीप सर 48। ठीक है, उसको सर्च करिए। इस तरीके से बहुत सारे सवाल की वीडियो मिलेंगे आपको देखने को। देखो